सोचिए, क्या हो अगर वोट देने का आपका हक आपसे कोई सॉफ्टवेयर छीन ले। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत में लाखों लोगों के साथ सच में ऐसा हुआ है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे एक एल्गोरिथम ने देश के लोकतंत्र पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ये शब्द उन लोगों के बारे में हैं जिन्होंने जजों को बंधक बना लिया था। और नहीं, ये लोग कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। ये थे शिक्षक, किसान, दुकानदार, मतलब हमारे आपके जैसे आम नागरिक। और इनसे बस इनका सबसे बड़ा अधिकार, इनका वोट, छीन लिया गया था। तो कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल 2026 से। जगह थी पश्चिम बंगाल का मालदा जिला, नेशनल हाईवे 12। और यहाँ माहौल में बहुत ज्यादा तनाव था। क्यों? क्योंकि सैकड़ों आम लोगों ने 7 जजों को, जी हां जजों को, बंधक बना लिया था। ये जो घेराबंदी थी, ये कोई घंटे 2 घंटे नहीं, बल्कि पूरे 9 घंटे तक चली। ये उनकी बेबसी, उनकी हताशा की कहानी थी, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी चुनाव से ही बाहर कर दिया गया था। तो आखिर इतनी बड़ी बात हुई क्यों? वजह सिर्फ एक थी कि उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। जी हां, एक झटके में, बिना किसी नोटिस के, लाखों लोगों की तरह इनके नाम भी लिस्ट से गायब थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, लोकतंत्र की जड़ें हिला देने वाली गलती हुई तो हुई कैसे? तो देखिए, इस पूरे संकट की जो जड़ है वो एक सरकारी कार्यक्रम में है। इसका नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या शॉर्ट में कहें तो SIR, जो नवंबर 2025 में शुरू हुआ था। अब नाम सुनने में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी सरकारी प्रक्रिया लगती है ना? लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। SIR के तहत जो पहला आंकड़ा सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। 61 लाख, जी हां, 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। रातों रात 61 लाख नागरिकों से उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद 60 लाख और वोटर्स पर सस्पेक्टेड यानी संदिग्ध का ठप्पा लगा दिया गया। अब ये एक बिल्कुल नई और कंफ्यूजिंग कैटेगरी थी, जिसका सीधा मतलब था कि उनका वोट भी खतरे में था। तो कुल मिलाके 1 करोड़ 21 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। अब इस आंकड़े को थोड़ा आसान बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर, जी हां, हर 6 में से 1 वोटर या तो लिस्ट से हटा दिया गया था या फिर सस्पेक्टेड मार्क कर दिया गया था। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि किसी भी परिवार में हर 6 लोगों में से 1 अपना वोट खो सकता था। तो सवाल यह है कि आखिर ये सारे फैसले ले कौन रहा था? लाखों लोगों का भविष्य कौन तय कर रहा था? कोई चुनाव अधिकारी? नहीं, ये सब काम कर रहा था एक सॉफ्टवेयर। जी हां, सिर्फ एक एल्गोरिदम, जो इस पूरे बवाल की जड़ में था। इलेक्शन कमीशन ने इस पूरी प्रक्रिया को एक ऑफिशियल नाम भी दिया था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, यानी तार्किक विसंगतियां। सुनने में ये शब्द काफी भारी भरकम लगता है ना? लेकिन जब इसका असली मतलब जानेंगे तो हैरानी होगी। तो ये विसंगति आखिर थी क्या? देखिए, ये सॉफ्टवेयर इतनी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ रहा था कि यकीन करना मुश्किल है। जैसे किसी के नाम की स्पेलिंग में सिर्फ एक अक्षर का फर्क हो, मान लीजिए ओ की जगह यू लिखा हो, तो बस वो वोटर सस्पेक्टेड हो गया। या फिर अगर किसी सरकारी रिकॉर्ड में पिता और बेटी की उम्र में 15 साल से कम का अंतर दिख गया, तो भी नाम लिस्ट से बाहर। मतलब इतनी मामूली सी क्लरिकल गलतियों पर लोगों का वोट छीना जा रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो कुछ और ही थी। चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये माना कि उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर कितना सही है। क्या ये 95% एक्यूरेट है या 60%, किसी को नहीं पता था। और इसके बावजूद लाखों लोगों की किस्मत का फैसला इसी एक अनजान एल्गोरिथम के भरोसे छोड़ दिया गया। और फिर आया 24 मार्च का दिन। इस दिन सॉफ्टवेयर ने अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे अजीब गलती की। एक सिंगल ग्लिच की वजह से इसने पश्चिम बंगाल के सभी 7 करोड़ वोटर्स को, जी हां, हर एक वोटर को सस्पेक्टेड मार्क कर दिया। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि यह सिस्टम कितना अनभरोसेमंद था। अब सरकार ने इस पूरी एक्सरसाइज का एक मकसद बताया था, लेकिन जब डेटा को देखा गया तो कहानी कुछ और ही निकले। एक ऐसी कहानी जो बहुत परेशान करने वाली है। ऑफिशियली तो यह कहा गया कि इसका मकसद अवैध बांग्लादेशी आप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है, लेकिन डेटा तो बिल्कुल उल्टी कहानी बता रहा था। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा असर हिंदू दलित शरणार्थी समुदायों पर पड़ा, जबकि मुस्लिम बहुल इलाकों में सबसे कम दिक्कतें आईं। मतलब जो कहा गया और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक उदाहरण से इसे समझते हैं।
रानीनगर विधानसभा क्षेत्र का ये डेटा देखिए। यहाँ हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% वोटर्स को सस्पेक्टेड मार्क किया गया, लेकिन उसी विधानसभा के मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा था 58%। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही नियम, तो फिर नतीजों में इतना बड़ा फर्क कैसे? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नाम हटाने की नहीं है। एक और बहुत गंभीर आरोप भी लगा, और वो ये कि जहां एक तरफ असली वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गलत तरीके से नए नाम लिस्ट में जोड़े भी जा रहे थे। और सॉफ्टवेयर की ये जो गलतियां थीं, वो इतनी बड़ी थीं कि इसने किसी को नहीं छोड़ा। कई जाने माने सम्मानित नागरिकों के नाम भी लिस्ट से गायब थे। इससे यही साबित होता है कि ये एल्गोरिदम कितना बेतरतीब और अविश्वसनीय था। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शाहिदुल्ला मुंशी, उनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा यह अपमानजनक और दर्दनाक था। सोचकर देखिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून की सेवा में लगा दी, उसे एक सॉफ्टवेयर ने उसके सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक हक से ही दूर कर दिया। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें कारगिल युद्ध के एक हीरो का नाम था, वर्ल्ड कप जीतने वाली एक क्रिकेटर का नाम था, बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी का नाम था, यहां तक कि 2 मंत्री भी थे। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, उन बूथ लेवल ऑफिसर्स के नाम भी हटा दिए गए जो खुद इस रिवीजन के काम में लगे हुए थे। तो कुल मिलाकर जो आरोप है वो एक 2 तरफा रणनीति का है। स्टेप 1, एक अनटेस्टेड अविश्वसनीय एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके असली वोटर्स को लिस्ट से हटा दो, और स्टेप 2, दूसरी तरफ से गैर कानूनी तरीके से थोक में फॉर्म 6 जमा करके अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को दूसरे राज्यों से लाकर वोटर लिस्ट में जोड़ दो। ये लोकतंत्र के साथ हेरफेर करने का एक बहुत ही गंभीर आरोप है। तो सवाल ये है कि इन सब नंबरों का, इन आरोपों का असल मतलब क्या है? क्या इसका चुनाव के नतीजों पर कोई असर पड़ सकता था? चलिए अब इन आंकड़ों को सीधे चुनाव के परिणामों से जोड़कर देखते हैं। और ये आंकड़ा शायद इस पूरे मामले का सबसे अहम आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 234 सीटों पर, जी हां, 234 सीटों पर प्रभावित वोटर्स की संख्या 2024 के चुनाव में जीत हार के अंतर से भी ज्यादा थी। सीधे शब्दों में कहें तो इस पूरी प्रक्रिया में इतनी ताकत थी कि वो राज्य की ज्यादातर सीटों के नतीजे बदल सकती थी। और अब एक आखिरी आंकड़ा, जिसे आलोचक एक बहुत बड़ा संयोग मानते हैं। देखिए, 2021 के चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच जीत का अंतर था लगभग 60 लाख वोट, और 2026 में एसआईआर के तहत कितने वोटर्स हटाए गए? 61 लाख। ये जो समानता है, क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक ऐसा एल्गोरिदम जिसे किसी ने टेस्ट नहीं किया, वो ये तय करने लगे कि कौन वोट देगा और कौन नहीं, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? जब फैसला इंसानों की जगह मशीनें करने लगें, तो असल में वोट देने का अधिकार है किसके पास?